नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। झांसी की रानी की समाधि पर पाठ 17 कलरव कक्षा 5 सस्वर वाचन करेंगे, बहुत आनंद आएगा। बाद में कुछ प्रश्नोत्तर शब्दार्थ भी देखेंगे और आप इतना करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस ऑल सब्जेक्ट के परिवार से जुड़ेंगे। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जल कर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। ये समाधि ये लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की, लक्ष्मी मर्दानी की। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहीं संचित है ये स्मृति सालासी। सहे बार पर अंत तक, सहे बार पर बार अंत तक लड़ी वीर वाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूलवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब ये समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी, झांसी वाली रानी। प्यारे बच्चों, और इस कविता को लिखा था सुभद्रा कुमारी चौहान। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो लेखिका श्रीमती महादेवी वर्मा जी, उन्हीं के साथ ये उसी विद्यालय में उनकी सहपाठिका थीं, उन्हीं के साथ पढ़ी हुई थीं और बहुत ही अच्छी कविता। चलिए इसके कुछ शब्द अर्थ देखते हैं। दिव्य, चमकती हुई, अति सुंदर, लघु, छोटी, भग्न, टूटी हुई, संचित, इकट्ठा, फूल, चिता जलने के बाद बची हड्डियों के अवशेष, मूल्यवती, बहुत कीमती, निहित, छिपा कर रखी हुई, निशीथ, अर्धरात्रि, क्षुद्र जंतु, छोटे जीव जंतु, गिरा, बाड़ी। और प्यारे बच्चों, कविता का अर्थ फिर किसी वीडियो में बताएंगे। सार ये है
कि रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, जिनका विवाह गंगाधर राव के साथ हुआ था, उन्होंने अपनी झांसी को अंग्रेज अधिग्रहण ना कर लें, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने एक विलय नीति चलाई थी, हड़प नीति चलाई थी कि अगर किसी का कोई वारिस नहीं होता था तो वो जो रियासत होती थी वो अंग्रेज अपने साम्राज्य में विलय कर लेते थे। तो उसके खिलाफ उन्होंने ये संघर्ष किया था, युद्ध किया था। तो बहुत ही अच्छी कविता, और इसका अर्थ भी जानेंगे। रानी की समाधि किन किन बातों की याद दिलाती। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थी, उन्होंने अपना सर्वस्व इस देश के लिए निछावर किया था, और वो एक आशा की चिंगारी थी ही। रानी की समाधि में स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी छिपी है, क्योंकि वो वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने एक मशाल जलाई थी। यही क्रांतिकारियों के त्याग और जो उन्होंने शुरुआत की थी, उसी के तहत सन 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। रानी की समाधि तथा अन्य समाधियों में क्या अंतर? इस संसार में बहुत सी सुंदर सुंदर समाधियां हैं, लेकिन ये एक वीरांगना की समाधि है। युद्ध भूमि में बलिदान के बाद वीर का मान बढ़ ही जाता है। और फिर मिलेंगे किसी नई कविता के साथ, नए गीत के साथ, नए पाठ के साथ, या फिर किसी नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तो आप हमसे जुड़ जाएं, इस चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार।